देखो ये रिंग्स वाले क्वेश्चन है ना, रिंग्स को फिंगर्स में पहनने वाले क्वेश्चन। ये मैंने पहले भी आपको कराए थे, देखो फिर करा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखो ध्यान दो, पहला क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मैनी वेज 3 डिफरेंट रिंग्स कैन बी वॉर्न इन 4 फिंगर्स विथ एट मोस्ट 1 रिंग इन ईच फिंगर। देखो 3 रिंग है ना, R1 R2 R3, 3 रिंग है और इनको 4 फिंगर में पहनना है, F1 F2 F3 F4, है ना, विथ एटमोस्ट 1 रिंग इन ईच फिंगर। मतलब अधिक से अधिक एक फिंगर में एक ही रिंग पहन सकते हो, है ना, मतलब एक फिंगर में एक से ज़्यादा रिंग आप नहीं पहन सकते। तो 3 रिंग है और 4 फिंगर है, मतलब 3 चीज़ें 4 जगहों पर रखनी है, ऐसे समझो। और एक जगह पर एक से ज़्यादा चीज़ नहीं रखनी है, तो सीधे सीधे हमारा आंसर हो गया 4C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, या 4P3 भी कर सकते हैं डायरेक्ट भी, है ना। 3 चीज़ों को 4 जगहों पर रखना है और एक जगह पर एक से ज़्यादा चीज़ नहीं आनी चाहिए, है ना, क्योंकि एक फिंगर में अधिक से अधिक आप एक रिंग ही पहन सकते हो। तो 4C3, देखो 4C3 का मतलब 4, 3 फैक्टोरियल हो गया 6, तो आंसर कितना बन गया बोलो, 24 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। ठीक, देखो इस क्वेश्चन पे आए, क्या है देखो, फाइंड नंबर ऑफ वेज पुटिंग 5 डिफरेंट रिंग्स ऑन 4 फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड। अब देखो 5 डिफरेंट रिंग्स हैं, R1 R2 R3 R4 R5। 5 रिंग्स को 4 फिंगर्स में पहनना है, F1 F2 F3 F4। अब देखो 5 रिंग को 4 फिंगर में पहनना है और इसने कंडीशन नहीं दी है, मतलब एक फिंगर में जितनी मर्जी हो आप रिंग पहन सकते हैं। एक फिंगर में कितने भी रिंग आप पहन सकते हैं। हो सकता है पाँचों की पाँचों आप पहली फिंगर में पहन लें, हो सकता 3 पहली में पहन लें, 2 दूसरी में पहन लें, हो सकता पहली दूसरी पहली में पहने, तीसरी इसमें पहने, चौथी इसमें पहने, 5वीं इसमें पहने, मतलब कुछ भी हम कर सकते हैं। अच्छा अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे मान लो आपने एक उंगली में 3 फिंगर पहनी, सॉरी एक फिंगर में आपने 3 रिंग्स पहनी, तो अब जो आप 3 रिंग्स पहन रहे हो तो उनका अरेंजमेंट भी देखोगे, क्योंकि तीनों रिंग अलग अलग हैं। जैसे मान लो R1 R2 R3 आपने पहना, तो मान लो R1 R2 R3, फिर ऐसा भी हो सकता है कि R1 नीचे पहनो, R2 ऊपर R3, है ना। तो यहाँ पर आप जो बॉल्स हैं उनको बॉक्सेस में रख रहे हो और उनका अरेंजमेंट भी देख रहे हो, ध्यान दो, क्योंकि अगर आपने 2 रिंग पहली फिंगर में पहनी तो कौन सी ऊपर पहनी कौन सी नीचे पहनी ये मैटर कर रहा है। जैसे आपने 3 रिंग पहली फिंगर में पहनी तो कौन सी रिंग ऊपर पहनी कौन सी नीचे पहनी कौन सी सबसे लास्ट में पहनी ये मैटर कर रहा है। तो मतलब यहाँ पर आप 5 चीज़ों को, 5 अलग अलग गेंदों को 4 अलग अलग डिब्बों में रख रहे हो और उनके अरेंजमेंट भी देख रहे हो, है ना। और एक डिब्बे में आपकी मर्जी है, जितनी चाहे उतनी चीज़ें रख सकते हो। तो देखो मैंने बताया था कि अगर n डिफरेंट बॉल्स हैं और उनको R डिफरेंट बॉक्सेस में रखना है ना, और जितनी मर्जी हो गेंदें किसी भी डिब्बे में रख सकते हो और अरेंजमेंट भी उनका देखना है, अरेंजमेंट भी देखना है। n डिफरेंट बॉल्स को R डिफरेंट बॉक्सेस में रखना है और उनका अरेंजमेंट भी देखना है। और यहाँ पर ये छूट है कि एक बॉक्स में जितनी मर्जी हो आप गेंदों को रख सकते हो, है ना। हो सकता है सारी की सारी एक में डाल दो, बाकी सब खाली छूट जाए, मतलब यहाँ पर ब्लैंक स्पेस अलाउ है। तो क्या फार्मूला होता था, n प्लस R माइनस 1 CR-1 इंटू n फैक्टोरियल। ये मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया था। देखो यहाँ पर n कितना है 5, n की वैल्यू कितनी है 5 बॉल्स हैं, बॉक्सेस कितने हैं 4, R है 4, तो इस फार्मूले को अगर आप लगाओगे n प्लस R माइनस 1 तो क्या हुआ बोलो, 8C3 इंटू 5 फैक्टोरियल, है ना। n प्लस R माइनस 1 CR माइनस, देखो n प्लस R 9 माइनस 1 8C3 और इंटू 5 फैक्टोरियल। देखो क्या हुआ, 8C3 क्या हुआ 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 5, देखो कैंसिल हो गया,
तो आंसर क्या आ गया 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। नहीं तो देखो इसको करने का एक तरीका ये भी होता है, जैसे मैंने बताया था पहले भी आपको कि पहली रिंग है उसको पहनने के 4 तरीके हैं, किसी भी फिंगर में पहनो। दूसरी रिंग है उसको पहनने के 5 तरीके हो गए, क्योंकि अब जब आपने 4 रिंग पहन ली किसी भी फिंगर में तो दूसरी रिंग के 5 तरीके इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जहाँ पर आपने पहली रिंग पहनी होगी उसके ऊपर भी पहन सकते हैं और नीचे भी पहन सकते हैं, तो एक प्लेस बढ़ जाता है ना। जैसे मान लो आपके पास 4 फिंगर्स हैं ऐसे, ठीक, आपने एक रिंग यहाँ पर पहन ली, पहली रिंग पहनने के 4 तरीके। अब जो दूसरी रिंग आप पहनोगे उसके तरीके तो कितने होंगे, 1 2 3, 3 वेज तो ये, और एक इसके ऊपर पहने या नीचे पहने तो उसके तरीके 5 हो गए। तो दूसरी रिंग के पहनने के तरीके 5, इसी प्रकार तीसरी के पहनने के तरीके 6 हो जाएंगे। क्यों, मान लिया दूसरी आपने यहाँ पर पहनी, अब क्या हुआ, तीसरी के तरीके देखो, यहाँ पहनोगे 2 तरीके, अब इसके ऊपर पहनोगे या इसके नीचे पहनोगे 2 और तरीके, इसके ऊपर पहनोगे या इसके नीचे पहनोगे 2 और तरीके। तो तीसरी के पहनने के 6 तरीके, चौथी के पहनने के 7 तरीके और पांचवी के पहनने के 8 तरीके। तो अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 4 × 5 × 6 × 7 × 8, तो ये भी सही है। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो वो यही बनेगा, तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही आंसर हमारे सही हैं। तो सवाल को ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, ध्यान दो। ठीक, आगे बढ़ें। देखो एक और क्वेश्चन, देखो भाई ये क्या है, देखो, इन हाउ मैनी वेज 5 डिफरेंट रिंग्स कैन बी वॉर्न इनटू 4 फिंगर्स विद एटलीस्ट 1 रिंग इन ईच फिंगर। अब यहाँ पर 5 रिंग्स हैं और 4 फिंगर्स हैं, कह रहे हैं हर रिंग में कम से कम एक चीज़ जानी चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो क्या है कि मैंने बताया था कि n डिफरेंट बॉल्स हैं और मान लो उनको r डिफरेंट बॉक्सेस में रखना है और अरेंजमेंट देखना है ना, और ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं है, ब्लैंक स्पेस नॉट अलाउ है। तो इसका मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट बताया था, n-1 CR-1 इंटू n फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर कम से कम एक रिंग पहननी है हर उंगली में, कम से कम एक रिंग। तो इस क्वेश्चन को अब आप ऐसे नहीं कर सकते, है ना, इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे। देखो हमारे पास क्या है, 5 रिंग्स हैं, तो n की वैल्यू हो गई है 5, मतलब 5 बॉल्स हैं, 5 बॉल्स हैं, उनको 4 फिंगर्स में रखना है, मतलब 4 बॉक्सेस में रखना है। क्या है बोलो, 5 फिंगर्स हैं, 5 रिंग्स हैं, इनको 4 फिंगर्स में पहनना है और कम से कम एटलीस्ट 1 रिंग इन ईच फिंगर, हर फिंगर में कम से कम एक रिंग जानी चाहिए, मतलब हमें ब्लैंक स्पेस नहीं चाहिए। मतलब n डिफरेंट बॉल्स हैं, r डिफरेंट बॉक्सेस में रखना है, अरेंजमेंट देखना है और ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं है, मतलब खाली बॉक्स नहीं चाहिए, हर बॉक्स में कम से कम एक बॉल जानी चाहिए। तो उसका मैंने ये फार्मूला देखो बताया था, n हो गया 5, r कितना हो गया 4, लगाओ फार्मूला n-1, तो 4c 3 और इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल। देखो 4c3 की वैल्यू हो गई 4, 5 फैक्टोरियल हो गया 120, तो आंसर कितना आ गया बोलो, 480 हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। ध्यान दीजिए 480 क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। ठीक, तो देखो ध्यान दो, इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर इस मेथड से किया, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को देखो डायरेक्ट फार्मूले से किया, n-1 CR-1 इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने इस डायरेक्ट फार्मूले से कर लिया, ब्लैंक स्पेस नहीं चाहिए, n गेंदें हैं, 8 डिब्बों में रखनी है और उनका अरेंजमेंट भी देखना है, ब्लैंक स्पेस नहीं चाहिए, है ना। ये मैंने बताया था आपको, n गेंदों को 8 डिब्बों में रखना, ब्लैंक स्पेस नहीं चाहिए, तो ये लगाते हैं। अगर अरेंजमेंट नहीं करना होता तो फार्मूला होता है, मान लो n डिफरेंट बॉल्स हैं, 8 डिफरेंट बॉक्सेस में रखनी है
और ब्लैंक स्पेस नहीं चाहिए, अरेंजमेंट नहीं देखना है, तो फार्मूला होता है आर की पावर एन माइनस आर सी वन, आर माइनस वन की पावर एन प्लस आर सी टू, आर माइनस टू की पावर, बताया था ना। वो फार्मूला तब लगाते हैं जब अरेंजमेंट ना देखना हो और ब्लैंक स्पेस भी नहीं चाहिए हो। एन डिफरेंट बॉल्स को आर डिफरेंट बॉक्सेस में रखें और ब्लैंक स्पेस नहीं चाहिए, मतलब खाली बॉक्स नहीं चाहिए लेकिन अरेंजमेंट नहीं देखना है, तब फार्मूला होता है आर की पावर एन माइनस आर सी वन, आर माइनस वन की पावर एन प्लस आर सी टू, आर माइनस टू की पावर एन एंड सो ऑन, है ना। और यहाँ पर अगर एन डिफरेंट बॉल्स आर डिफरेंट बॉक्सेस में रखना है और अरेंजमेंट नहीं चाहिए, है ना, अरेंजमेंट नहीं चाहिए और ब्लैंक स्पेस ले सकते हैं, तो इसका सीधा सा फार्मूला होता है आर की पावर एन, क्योंकि एक गेंद को रखने के आर तरीके, तो फाइनली क्या हो जाता है बोलो, आर की पावर एन हो जाता है। देखो ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से देखो हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर लिया, इस फार्मूले की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से देखो यहाँ पर कर लिया। अभी देखो इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, इसको ज़रा लिखो ध्यान से, मिटाना है मुझे कुछ।